हेलो गाइस। सो इस सीरीज़ में हम लोग इस लेसन में हम लोग ये बात करेंगे की सॉल्ट के बारे में। तो हम लोग ने लास्ट टाइम जो हम लोग ने देखा था की सॉल्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, ठीक है, रीपार्टीशन क्या था, स्क्यूनेस क्या थी। तो अगर आपको रिकैप कर रहा हूँ तो वो एक ऐसा एग्जांपल था अम, जब डिमांड ज़्यादा आ रही थी खीर की, राइट, और ड्राइवर को कॉल लेना था कि कितने एग्जीक्यूटर्स को उस खीर बनाने के लिए, कितने शेफ्स को उस खीर बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग ने देखी थी। तो हम लोग ने ये प्रोसेस देखा था कि ड्राइवर जो है, जो रेस्टोरेंट का मैनेजर है, वो कैसे प्रोसेस को ब्रेक करेगा। प्रोसेस मीन्स जो खीर बनाने का जो प्रोसेस है, लाइक पहले राइस बॉईल करे जाएंगे, ठीक है, फिर ड्राई फ्रूट्स काटे जाएंगे। तो इन जितने भी छोटे छोटे प्रोसेस है उनको, और उसके लिए ड्राइवर या रेस्टोरेंट मैनेजर शेफ्स को एलोकेट करेगा, ठीक है, कुछ बर्नर्स प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, कोर्स प्रोवाइड कर देगा। और जो प्रोसेस है, हर प्रोसेस को ब्रेक करके अम, खीर बनाने का जो भी प्रोसेस है उसको ब्रेक करके वो एलोकेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है, जिससे कि हमारी खीर, अगर ज़्यादा डिमांड आ रही है खीर की, तो वो जल्दी से बन जाए, ठीक है। तो अभी हम इसे कोड वाइज देख लेते हैं कैसे ये काम करता है। तो की सॉल्ट को समझने से पहले मैं आपको एक एक्सप्लोड एक फंक्शन यूज़ होता है, ठीक है, उसको दिखाना चाह रहा था। तो मैंने एक आरडीडी बनाया है, ठीक है, रो। अगर आपको याद हो तो डेटा फ्रेम में मैंने बात करी थी। तो डेटा फ्रेम कंसिस्ट ऑफ रो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और ये इसका स्कीमा हो गया। तो ये जो डेटा है रो ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कैसे हो रहा है, स्कीमा के थ्रू। तो पहला जो है वो नेम है, ठीक है। दूसरा नोन लैंग्वेजेस, ये सारी, ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक मैंने मैप बना रखा है कि उसका हेयर ब्लैक है, आई ब्राउन है, ठीक है। और उसका डेटा फ्रेम बनाने के लिए मेथड यूज़ होता है क्रिएट डेटा फ्रेम, ठीक है। तो जो हमारा एरे डेटा, जो हमारा आरडीडी बना है, उसमें हम लोग ने स्कीमा पास कर दिया तो हमारा डेटा फ्रेम बन गया, राइट। तो ये देख पा रहे हो आप, तो ये मेरा डेटा फ्रेम बना हुआ है, नेम, लोन, लैंग्वेजेस, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट फंक्शन यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं कॉलम नहीं पास करूँगा, नोन लैंग्वेजेस। तो अभी मैं लिस्ट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, अगला मैं मैप के लिए यूज़ करूँगा। तो जब मैंने एक्सपोर्ट फंक्शन लिस्ट के लिए यूज़ करा तो इसने क्या करा, इंडिविजुअल रोज़ बना दिया। तो उसने एरे को कन्वर्ट करके इंडिविजुअल रोज़ बना दिया। तो जेम्स का जावा, जेम्स की नॉन लैंग्वेज स्काला हो गई, फिर तीसरे में सी प्लस प्लस। सिमिलरली मैंने जब एक्सप्लोड इसमें चलाया, क्या बोलते हैं, मैप में, तो उसने की वैल्यूज़ बना दिए, ठीक है। इसको ले लिया इसने कॉलम नेम की एंड देन वैल्यू, ठीक है। जेम्स की हेयर ब्लैक है, आई ब्राउन है, ठीक है। अब चलते हैं की सॉल्ट में। तो की सॉल्ट में पहले मैंने एक आरडीडी बनाया है प्रोडक्ट डीएफ का, दूसरा आरडीडी मैंने बनाया है प्रोड्यूसर डीएफ का, ठीक है, प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर। प्रोडक्ट के अंदर क्या है, आईडी है और प्रोडक्ट का नेम है। और प्रोड्यूसर के अंदर, या इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, प्रोडक्ट का, और ये इन्फो डाल देते हैं इसको, ठीक है, इन्फो। तो ये प्रोडक्ट की आईडी हो गई, कहाँ से है ये प्रोजेक्ट, उस कंट्री का नाम, उसका प्राइस कितना है और किस ईयर में बना था ये, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। और गाइज ये डेटाब्रिक्स कम्युनिटी है। अगर आपको जानना है कि एक डेटाब्रिक्स कम्युनिटी कैसे सेटअप करते हैं, वैसे तो बहुत सिंपल है, तो आप मेरे को वीडियोस या कमेंट में बता सकते हो। तो बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं है, आपको लोकली कुछ सेटअप नहीं करना होता, ठीक है। आपको लोकली हडूप कुछ सेटअप नहीं करना पड़ेगा, स्पार्क कुछ नहीं सेटअप करना। ये ऑटोमेटिकली ही क्लाउड में ही आपको एक डेटाब्रिक्स कम्युनिटी करके है, उसमें आप लॉगिन या साइन अप करोगे तो आपको कुछ
सर्वर्स अलॉट हो जाएंगे, क्लस्टर्स अलॉट हो जाएंगे, उस पर आप अपना स्पार्क चला सकते हो। ठीक है, तो ये बात हुई। तो यहाँ पे मैंने दो डेटा फ्रेम बना लिए, एक प्रोडक्ट का और एक इन्फो का। ठीक है, इसको मैं चला के देखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा है, सिर्फ एक दो डेटा फ्रेम बनाए हैं, एक प्रोडक्ट नाम का, एक इन्फो नाम का। क्या बोल रहा है, नॉट वैल्यू फाउंड प्रोड्यूसर DF, ओके, क्योंकि यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया था इन्फो DF का। ठीक है, लेट्स सी। ओके, पास कर दो जी यहाँ पे इन्फो DF। ठीक है, तो देखा आपने, दो डेटा फ्रेम बन गए, एक प्रोडक्ट नाम का जिसमें एक आईडी है, प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा है मेरा इन्फो DF जिसमें प्रोडक्ट आईडी है। ठीक है, ये आईडी और ये आईडी सेम है। तो इस प्रोडक्ट ए के करस्पॉन्डिंग जो कंट्री है वो UK है, प्राइस 1 है और ईयर 2001 में ये बना था। ठीक है, ये चीज़ हुई। अभी सिर्फ मैंने दो डेटा फ्रेम बनाए हैं, और उसको बनाने का रीज़न क्या है और की सॉल्टिंग क्या है, हम लोग इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, प्रोडक्ट को और इन्फो को। ठीक है, और अगर नॉर्मली मान के चलो कि ये बहुत बड़े बड़े डेटा टेबल्स हैं, जब दो बड़े टेबल्स होते हैं तो हमने देखा था क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ पार्टीशंस वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 200 होते हैं, लेकिन इस टेबल को प्रोसेस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो 200 ही यूज़ हो जाएं। ठीक है, स्पार्क ऑटोमेटिकली अपने लिए जो ड्राइवर होगा, जो रेस्टोरेंट का मैनेजर होगा, अपने हिसाब से एलोकेट करेगा कि ये टास्क कितनी मेमोरी खाएंगे। ठीक है, या कितने बर्नर्स में और कितने एग्जीक्यूटर के साथ ये सॉल्व हो सकता है, उस हिसाब से वो पार्टीशन बना देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 का पार्टीशन बना रखा है। ठीक है, अगर आप देखोगे वैसे तो ये फंक्शन यूज़ होता है। ठीक है, ये बताता है काउंट डीएफ डॉट फॉर ईच पार्टीशन कि कितने पार्टीशन बने हुए हैं और ड्राइवर ने कितने पार्टीशन बनाए, सिंपल। ठीक है, तो फॉर ईच पार्टीशन में ड्राइवर ने कितने पार्टीशन बनाए, तो वो उस चीज़ की आपको लिस्ट में मिल सकती है। और अगर आप साइज़ देखना चाहो, ठीक है, उस लिस्ट का कितना साइज़ है वो बता देगा। तो फॉर ईच पार्टीशन हम लोग ने देखा, ये बताता है पार्टीशंस। ठीक है, करंट डेटा फ्रेम को प्रोसेस होने के लिए कितने पार्टीशन बने। अभी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 4 सेटअप कर रखे हैं, तो हो सकता है चारों के चारों यूज़ हो जाएं, हो सकता है कि चारों के चारों यूज़ ना हो, कुछ ही यूज़ हो, एक दो। ठीक है, तो ये चीज़ बनी, दो डेटा फ्रेम बन गए। ठीक है, पार्टीशन 4 मैंने बना रखे हैं। और गाइज ये पार्टीशन से आप कंफ्यूज मत होना, वैसे तो इसमें कुछ भी नहीं है। कि आपको मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो जब, जैसे कि मैंने उस लास्ट टाइम बताया था कि जब खीर का डिमांड ज़्यादा आ रही थी, ठीक है, तो उसके पास ड्राइवर के पास दो रास्ते थे। या तो वो 1-1 किलो के राइस को उबाले, ठीक है, और कुछ अलग एग्जीक्यूटर्स अलॉट कर दे, कुछ शेफ़ अलॉट कर दे उस राइस को बनाने के लिए, रेसिपीज़ को जो भी देख करके। तो ऐसे उसने, अगर 10 किलो के हैं तो 10 उसने 10 बर्नर्स लिए और 10 एग्जीक्यूटर्स ले लिया, मान लीजिए। हो सकता है वो कम ही एग्जीक्यूटर ले, हो सकता है बढ़ा भी दे एग्जीक्यूटर। ठीक है, डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ़ टास्क, वो सब ड्राइवर के हाथ में है, अपन लोग को कुछ नहीं करना उसमें। तो मैंने इंडिविजुअली एक रैंडम नंबर 4 सेलेक्ट कर लिया, आप 5, 6, 7, 10 जितने भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये बस ये है कि आपके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं और उसका यूज़ करना ना करना वो ड्राइवर के हाथ में है। ठीक है, या रेस्टोरेंट के मैनेजर के पास है। अब यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ प्रोडक्ट को, और ये प्रोड्यूसर नहीं है, ये इन्फो DF बन चुका है, मेरे ख्याल से इन्फो DF ही है। ठीक है, क्रिएट डेटा फ्रेम, इसका प्रोड्यूसर DF ही रहने देते हैं। ठीक है, ये इन्फो DF बन चुका है एक्चुअली, तो इसको मान लेते हैं इन्फो DF। ठीक है, कुछ नहीं है, जो ऑलरेडी बनी है, ठीक है, उसको मैंने पैरालाइज में पास करा है
और उससे डेटा फ्रेम बना लिया। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं कुछ एरर तो नहीं आ रही। ठीक है, तो देखो, ठीक है, टेबल हमारी कितनी छोटी है, लेकिन देखो फिर भी टाइम कितना लग गया इसको रन होने के लिए, 11 सेकेंड्स। ये बहुत ज़्यादा टाइम है, मिली सेकेंड्स में होता है बेसिकली, या 1-2 सेकेंड्स में हो जाता है, जबकि कितना छोटा डेटा है। और यही डेटा अगर बड़ा होगा तो सोचो कितना टाइम लगा लेगा। ठीक है, और ये रीज़न इसलिए है क्योंकि ये कार्टेशियन जॉइन हो रहा है इसके अंदर, या बोलो कि इनर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन वैसे तो मैंने यूज़ कर रखा है। ठीक है, अगर इसको स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो कार्टेशियन जॉइन लगेगा, तो कार्टेशियन जॉइन और टाइम ले लेता है। तो अभी के लिए मैंने इन दोनों को जॉइन करने के लिए आउटर जॉइन लिया है, लेफ्ट आउटर जॉइन। जॉइंस के बारे में आपको नहीं पता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता दो, मैं इसके लिए अच्छी सी वीडियो बना लूँगा विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ। बट अभी के लिए इसको इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, की सॉल्ट को। तो मैंने यहाँ पे लेफ़्ट ऑटो जॉइन करके इसका जॉइन बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ग्रुप बाय कर रहा हूँ प्रोडक्ट आईडीज़, और प्रोडक्ट आईडीज़ का काउंट निकाल रहा हूँ। तो 1000 के 57 काउंट है, 1004 के 18 काउंट है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आईडीज़ है, तो इससे निकला मेरे पास, मैंने बताया था पार्टीशन 4 है, लेकिन यूज़ सिर्फ एक ही पार्टीशन हुआ। ठीक है, हो सकता है 2 पार्टीशन यूज़ हो, जितने भी डिपेंड करता है डेटा के ऊपर, आपका डेटा कितना है। ठीक है, अब देखो इसने तो 11 सेकंड लिए इसको सिर्फ ज्वाइन करने के। ठीक है, जो अपना रेस्टोरेंट में जो कॉम्बो बनता है, ठीक है, बिरयानी खीर का, तो उसको बनने में 11 सेकंड लगे, राइट, जबकि हमारे पास सब कुछ रेडी था। ठीक है, डिमांड भी ज़्यादा आ रही है, सब कुछ रेडी भी है, तब भी 11 सेकंड लग गए। अब मैं चाहता हूँ मुझे इस टाइम को कम करना है। तो जैसे कि मैंने बताया था, आपको पता ही है कि 2 तरीके हैं। ठीक है, तो की सॉल्टिंग का है, जहाँ पे ड्राइवर एक लेबल्स बना देता है प्रोसेस के, कि अगर ड्राई फ्रूट्स काटने हैं तो उसके लिए 4-5 एग्जीक्यूटर्स, और अगर आपको राइस बॉयल करने हैं तो उसके 4-5 एग्जीक्यूटर्स, डिपेंड करता है, वो ड्राइवर के ऊपर है। ठीक है, तो लेबल मैंने कैसे बनाया, मैंने ले लिया एक सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट एक रैंडम नंबर है जो कि जनरेट करेगा बिटवीन 0 to 3। पार्टीशन कितना है, 4 है, 4 - 1 3। ठीक है, तो ये कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करेगा 0 1 2 3 के बीच में। ठीक है, तो इसने 0 1 2 3 के नंबर बेसिस में कोई सा भी नंबर सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ प्रोडक्ट आईडी अंडरस्कोर, जो कि सॉल्ट मेरा बन रहा है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये प्रोडक्ट आईडी अंडरस्कोर जो भी मेरे को सॉल्ट मिला रैंडमली, जो भी उसने बनाया। ठीक है, यहाँ पे रैंडम फंक्शन यूज़ हुआ है। तो ऐसे करके मैंने हर प्रोडक्ट के बेसिस में अंडरस्कोर 1 0 1 2 0 1 2 या 3 जो भी मैंने बनाया, ठीक है, तो उसने मेरे को नंबर दे दिया। तो मेरा एक डेटा फ्रेम बन गया ये। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो लेफ़्ट सॉल्ट, इसको मैं ऊपर करता हूँ थोड़ा, ये देखो, तो लेफ़्ट सॉल्ट जो बना वो _2 0 1 2 0 1 2, एक्चुअली बेसिकली ये 2 तक ही लेगा, 4 - 3 0 to 3 है, तो 0 1 2 बनेगा। ठीक है, तो उसने ये सारे लेफ़्ट सॉल्ट बना लिए। तो बेसिकली उसने एक लेबल बना दिया। ठीक है, एक पैकेट बना दिया। अब 3 पैकेट है अपने पास, 0 के, 1 के और 2 के रिस्पेक्टिव, जो भी डेटा आपके पास आ रहा है। ठीक है, हो सकता है उसके अंदर प्रोडक्ट आईडी 4 हो एक पैकेट के अंदर, और एक पैकेट में ही प्रोडक्ट आईडी 1001 भी हो सकता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लेकर के चल सकते हैं कि जो शेफ़ 1 है और शेफ़ 2 है, ये दोनों मिल करके ही ड्राई फ्रूट्स काट रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 लेबल बन गए। सिमिलरली मैं राइट सॉल्ट बनाऊंगा। ठीक है, वही सेम चीज़ करके एक्सप्लोड इसलिए यहाँ पे करना पड़ रहा है क्योंकि ओके, इसमें आपको दिखाता हूँ क्या सीन था।
ठीक है, तो मेरे को बेसिकली चाहिए था 0 1 2। ठीक है, प्रोडक्ट ए के लिए 0, प्रोडक्ट 1 के लिए, क्योंकि ये मेरा क्योंकि मैंने यहाँ पे एरे बना रखा है, एरे बनाया है 0 1 2 का, और उसी को मैंने एक्सप्लोर कर दिया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो प्रोडक्ट आईडीज़ थे वो एक ही है। अगर मुझे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसकी इन्फॉर्मेशन तो मुझे यहीं से मिलेगी, लेकिन प्रोडक्ट आईडी तो एक है और मेरे को उसको 0 1 2 में कन्वर्ट करना था। तो मैंने इसलिए यहाँ पे एक्सपोर्ट फंक्शन यूज़ करके उसको 0 1 2 में ब्रेक कर दिया। फिर 0 1 2 0 1 2 0 1 2 हर प्रोडक्ट आईडीज़ के लिए बन गया। सिमिलरली फिर मैंने राइट सॉल्ट बना लिया, जैसे मैंने पिछले उसमें बनाया था, लेफ़्ट सॉल्ट को यूज़ करके मैंने राइट सॉल्ट बना दिया। ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी अंडरस्कोर एक्सप्लोर्ड, प्रोडक्ट आईडी अंडरस्कोर 1। तो यहाँ पे भी देखोगे तो 3 पैकेट बन चुके हैं और 3 पैकेट के अंदर मेरे डिफरेंट प्रोडक्ट आईडीज़ चले गए। तो यहाँ पे अब जो दूसरी टेबल है, दूसरी टेबल के जो 3 पैकेट बने हैं, ठीक है, 3 पैकेट कौन से हैं, 0 1 2 एंड 0 1 2। 0 1 2 में अगर मैं इसमें 2 वाला पिक करूँ सेकंड पैकेट, तो उसमें 1001 भी है और 1002 भी है। और यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर, तो इसमें भी अगर 3 पैकेट बने हैं 0 1 2 के, तो सेकंड वाले के अंदर 1001 भी है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे 1002 भी होता। ठीक है, तो आपने 2 पैकेट्स आपने कंबाइन कर दिए, आपने खीर बिरयानी को कंबाइन कर दिया। ठीक है, अलग अलग पैकेट में डाल दिए। ये इसको ऐसे समझो कि आपने एग्जीक्यूटर्स को, जो शेफ़ थे, उनको उनको बोला कि अगर एक को खीर बनानी आती थी, ठीक है, एक को बिरयानी बनानी आती थी, तो मैंने प्रोसेस हटा दिया। मैंने बोला कि आप प्रोसेस में काम करोगे, जिसको जिसको मान लो बिरयानी नहीं भी आती है या खीर नहीं भी बनानी आती है, लेकिन उसे काटना ज़रूर आता होगा, तो वो ड्राई फ्रूट्स काट सकता है। ठीक है, कोई भी एग्जीक्यूटर काट सकता है, इसके लिए कोई एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए। तो मैंने लेबल्स बना दिए, लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3। नीचे वाले दूसरी टेबल में भी लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3, उनके अंदर मैंने रैंडमली डेटा भर दिया। ठीक है, अब जब इससे हुआ क्या, रैंडम करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है मेरे को? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो मेरा मेन कंसर्न, अगर पीछे जाओ तो मेरा मेन कंसर्न क्या था, मेरा मेन कंसर्न टाइम को बचाना था। क्योंकि हो सकता है एक शेफ़ अगर ड्राई फ्रूट्स ला रहा है, ठीक है, और एक को ड्राई फ्रूट्स काटने हैं और एक को चावल बॉईल करने हैं, वो बिरयानी के लिए भी यूज़ हो रहे हैं और खीर के लिए भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन अभी खीर पे फोकस करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं जो कि एट द सेम टाइम जब काम चल रहा है वो चीज़ अवेलेबल ना हो। पॉसिबिलिटी है, जैसे अगर 4 5 एग्जीक्यूटिव एक साथ काम कर रहे हैं, चाकू अगर एक ही है, ठीक है, तो बारी बारी से सब काटेंगे। ठीक है, और उस चाकू को लाना इज़ अ सेपरेट टास्क। हो सकता है उस चाकू उस अवेलेबल ही ना हो, कहीं और पे पड़ा हो, तो फिर वहाँ से लाना। ठीक है, तो मैंने इससे एक काम करा, मैंने बोल दिया भाई तुम्हें इस जो भी चीज़ की ज़रूरत है इन सब के पैकेट्स पकड़ो, ठीक है, और अपने हिसाब से बांट लो और फिर काम कर लो। तो वही मैंने 3 लेबल बना दिए। लेबल बनाने का रीज़न पता ही चल गया है क्यों, क्योंकि मुझे टाइम सेव करना है, मुझे कैटेगराइज करना है चीज़ों को। ठीक है, और जब मुझे पता चल गया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, फिर मैं फटाफट उसको ज्वाइन करके चीज़ें अपना काम कर लूँगा। तो इधर हुआ क्या कि मेरे पास लेफ़्ट सॉल्ट ही बन गया, ठीक है, राइट सॉल्ट ही बन गया। तो एक टेबल के अंदर 3 लेबल्स बने, दूसरी टेबल के अंदर 3 लेबल्स बने और मैंने फटाफट उनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और स्पार्क की अगर बात करें, स्पार्क में कैसा होता है, तो ये मल्टीपल फाइल्स बन जाती हैं। उन मल्टीपल फाइल्स को मैंने एक लेबल में डाल दिया और फिर उन लेबल को मैंने ज्वाइन कर दिया, बस सिंपल सा चीज़। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। थैंक यू।